भगवान शिव विनाश और पूर्वजन्म के देवता है। उन्हें त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है तीसरी आंख। माना जाता है कि उनकी दाहिनी आंख सूर्य का प्रतीक है, जबकि उनकी बाई आंख चंद्रमा का प्रतीक है। शिव की तीसरी आंख उनके माथे पर स्थित है और अधिकांश समय बंद रहती है, जबकि उनकी दो आंखें हमेशा आधी खुली रहती है, जो ब्रह्मांड के जन्म और विनाश की कभी न खत्म होने वाली निरंतर प्रकृति का प्रतीक है। जब आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है तो ये ब्रह्मांड के विघटन का संकेत है, और जब ये पूरी तरह खुल जाती है तो सृजन का एक नया चक्र शुरू हो जाता है। हालांकि जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो वो जो कुछ भी देखते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। ये तब हुआ था जब कामदेव पार्वती जी का स्नेह पाने के लिए शिव पर कामबाण चलाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा है कि शिव के पास तीसरी आंख क्यों है और इसे किसने बनाया? एक बार शिव हिमालय में गहन ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी पार्वती अपने सखियों के साथ खेलकूद में व्यस्त थी। अपनी चंचलता के दौरान उसने शिव की आंखों पर हाथ रख दिया। इस कृत्य के परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सूर्य और चंद्र गायब हो गए। अचानक ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। सभी जीवधारी उदास और भयभीत हो गए। ब्रह्मांड के देवता स्वयं को असहाय और विश्व में संतुलन बहाल करने में असमर्थ पा रहे थे। जल्द ही फैला हुआ अंधेरा गायब हो गया। महादेव के माथे से आग की एक शक्तिशाली ज्वाला निकलने लगी। उसके माथे पर एक तीसरी आंख प्रकट हुई, जो दूसरे सूर्य के समान थी। जब उनकी अन्य दो आंखें बंद थी तो ये आग संसार को रोशनी प्रदान कर रही थी, लेकिन प्रकाश की गर्मी से उसकी सीमा में आने वाली हर चीज जल गई। यहाँ तक हिमालय भी जल गया। पार्वती हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री थी। अपनी चंचलता के परिणाम से वो बहुत दुखी और व्यथित थी। पार्वती बोली, भगवान शिव, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कर्मों के कारण बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। पार्वती की पीड़ा को समझते हुए शिव ने हिमालय की हरियाली बहाल की। शिव ने कहा, पार्वती, मैं अपनी आंखें कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। इससे ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट हो जाएगा। चूंकि आपने खेल खेल में मेरी दो आंखें बंद कर दी थी, इसलिए मुझे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी। यही कारण है कि मेरी आंखें हमेशा आधे रूप से खुली रहती है। मत्स्य पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और पद्य पुराण के में कहानी के कुछ संस्करण मिलते हैं। पार्वती के हाथों से पसीना निकला। उनकी तीसरी आंख की गर्मी के कारण जमीन पर गिर गया और एक अंधा लड़का पैदा हुआ, जो गाता था, रोता था, हंसता था, नाचता था, सांप की तरह अपनी जीभ बाहर निकालता था और भयंकर गर्जना करता था। उन्होंने इस बच्चे का नाम अंधकार रखा। जो दैत्यराज हिरण्याक्ष की ने संतान प्राप्ति हेतु शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें बालक उपहार में दे दिया। अंधका हिरण्यकश राज्य का राजा बन गया। बाद में अंधका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ। अंधकासुर ने उनसे उनकी दृष्टि, जीवन भर विजय और अमरता मांगी। भगवान ब्रह्मा ने उसे पहला वरदान तो दे दिया, लेकिन उससे पूछा कि वो किस प्रकार मरना चाहता है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य भावी है। इस प्रकार अंधकासुर ने जवाब दिया कि वो अपने पिता के द्वारा ही मारा जाएगा। अपने वरदान से सशक्त होकर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अपने आक्रमण के दौरान वो पार्वती से मिलता है और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। फिर वो उसे अपनी रानी बनाने का फैसला करता है। जब वो उसका पीछा करता है, भगवान शिव पार्वती के बचाव के लिए आए और उन्होंने त्रिशूल से अंधका पर प्रहार किया। 1000 साल से अधिक समय तक भगवान शिव के त्रिशूल पे लटके रहने के बाद अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। अंधका का अर्थ है अंधा, इतना अंधा कि वो माँ और पत्नी के में भी अंतर नहीं कर पाता। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध और धार्मिकता का प्रतीक है।